वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। श्रीमद् भागवत गीता में सत्संग में एक वाक्य आया है, ध्यानेन नित्यम शुचिब्रेन युम जतो योगिनो मनः समय या स्यात् यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञानम क्रिया ब्रह्म। अर्थात इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी ब्रह्म शीघ्र ही निवृत्ति हो जाता है। अर्थात साधारण भाषा में जो योगी जब निरंतर ध्यान में रहते हैं, चित्त को संयम करके अंतः साधना में जुटे हुए हैं, तो उनको यथाशीघ्र ही क्या होता है, करने वाले चित्त का जो है निरंतर तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी का चित्त, उससे क्या होता है, द्रव्य ज्ञान मैंने रुपया पैसा धन और कर्म संबंधी, यह कर्म करो वह कर्म करो, वो कुकर्म है सुकर्म है, ये सभी ब्रह्म जो है से उसका निवृत्ति में न छूट जाता है। उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई आसक्ति नहीं होता है, न कर्म से न सोना चांदी न कामनी से किंचन, मैंने कोई विषय का आसक्ति नहीं रहता है। इसमें इस शब्द में जरा सभी आप बहुत से अभी साधारण मस्तिष्क वाले जो छल कपट परपन से जो विषया आसक्त है, उसकी वाणी क्या है, कठोर वाणी से वो सब सत्संगी तो दक्षिणा लेता है, तब सत्संग करने के लिए आता है कि दान दक्षिणा के लालच में जो भी कमाने का बुद्धि लगाता है, मैंने जो मन में आता है वही बोला, क्या उसका विचार ही ऐसा, भाव भीतर में ही तो गंदा है। अब चश्मा ललका पहन लेगा तो लाले ना दुनिया पे दिखाई पड़ेगा, उसका छल कपट प्रपंच में है तो निर्मल हृदय है, नहीं तो निर्मल कौन चीज दिखाई पड़ेगा। जब दूषित इंद्रियां विषय में लिप्त है तो उसी के आधार पर वो सोचता है और भाव होता है और वही बोलता है। जो सब सत्संगी पैसे के लालच में, ऐसे मन में भाव रखने से कहा है, एजुसा सायुरीप जिनकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। उसका भावना ही गंदा होता है, तो उसी के अनुरूप हुआ उसका भाव होता है, और भाव होता है तो वही शब्द बन करके वही विचार प्रकट करता है, तो बदबू नहीं निकलेगा। भीतर में छल कपट परपंच आडंबर पाखंड कामनी कंचन सुरा सुंदरी इत्यादि सभी प्राप्त करने के लिए वो खुद ललायित है, विषय या आसक्त है, उसको निर्विकार भाव उसका है कहाँ, छल कपट तो उससे वो क्या आशा रखेगा। मधुर वाणी बोले, सत्य वाणी बोले, मूल्य ज्ञान उसको है कहाँ, उलोज बिलोज में तो खुद हो रहा है, उससे क्या पूछ रहे हैं और क्या बोल रहा है। एक मैं लघु कथा आपको बता रहा हूँ, सुन लिया जाए। आत्मानंद की अंतः नहीं होता, जिसको ध्यान करते करते जब द्रव्य ज्ञान और कर्म ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है, उसको इस संसार की किसी भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकता, वो परे हो जाता है, विषय से परे हो जाता है। एक लघु कथा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, देशवासियों को जरा श्रवण करें। एक राजा ने जो है
जंगल गया शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर सवार होकर। वो जंगल में चलते चलते एक महात्मा जी का कुटिया जो है झोपड़ी देखा। वहाँ देखा कि महात्मा जी ध्यान में एकदम संलग्न है। जब वह घोड़ा पर से उतर करके घूर फिर करके देखा कुटिया में, तो न कोई खाने का वस्तु है न पीने का वस्तु है, केवल जो है 5-6 एकदम खुला छाड़ दिया है, उसी में वह बैठकर ध्यान कर रहा है। तो राजा साहब के मन में हुआ कि देखिए ये सबसे बड़ा गरीब है बेचारा, इसको न खाने का व्यवस्था, न पीने का व्यवस्था, न रहने का व्यवस्था, न घर मकान कुछ नहीं है, कैसे इसका, इससे बढ़कर के गरीब कौन होगा। राजा ने अपने मन में सोचा इससे बढ़कर के गरीब कौन होगा। यही जो है भूख तूख लगता होगा तो जंगल से फल फूल जितना मिलता होगा बेचारा खाता होगा, और नहीं मिलता है तो भूखे सोता होगा। ये जंगल में कौन इसको खाना पहुँचाने जाए। उनको दया आया राजा साहब को, वही राज्य का राजा था, क्योंकि संत महात्मा के प्रति दया होना स्वाभाविक क्रिया था। राजा साहब ने घूर पुर उसको झोपड़ी में देखला, कुछ नहीं, बस वो चले गए, घोड़ा पर सवार हो चले गए। तो दया का भाव जो उमड़ा तो कहा, उन्होंने एक नौकर से, राजा साहब ने राज महल जब पहुँचे तो वहाँ एक नौकर से जो है ना कुछ पैसा, रुपया पैसा दे करके नौकर से बोला कि जब महात्मा जी अपने जंगल में है, तपस्या करता है, जा कर के तुम उनको कुछ दे दो रुपया पैसा, और कह देना कि मकान उकान बनवा लीजिए और जो है खाने पीने का वस्तु बनवा लीजिए। तो ये नौकर रुपया पैसा लेकर के वहाँ गया महात्मा जी के पास, और महात्मा जी को रुपया पैसा देते हुए कहा, महात्मा जी इस राज्य के राजा साहब ने दया करके के आपके ऊपर जो है पैसा रुपया भेजे हैं, धन कुछ, इसको ले लीजिए और आप खाने पीने का व्यवस्था कर लीजिएगा, और पैसा बचेगा तो मकान उकान बनवा लीजिए, छपरा पर अच्छा बढ़िया छड़वा लीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि जाइए जाइए राजा साहब को कह दीजिएगा कि गरीब को कोई दान दो, हमको दान देने का जरूरत नहीं है, हम नहीं दवाई दान लेंगे। वो कोई गरीब आदमी को बोलना रुपया धन दे देगा। नौकर आकर के राजा साहब को कहा, महाराज महात्मा जी ने कहा कि राजा साहब को कहना कोई गरीब को रुपया पैसा का जरूरत है, जिनको उनको देने, हमको कोई जरूरत नहीं है। राजा साहब ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि बहुत कम है इसलिए नहीं लिया, और जो है पैसा कौड़ी लेकर के जो है सोना चांदी लेकर के 4-5 लाख रुपया का सोना चांदी और रुपया भी लेकर के जेवर जेवरात लेकर के भेज दिए मंत्री साहब को। मंत्री साहब आप दे आइए, कम था पैसा इससे नहीं लिया, इसको दे। ये 5 लाख रुपया लेकर गए, कुछ सुना तो नहीं। तो मंत्री साहब ने कहा, महात्मा जी इस राज्य के राजा साहब ने आपको दया कर करके ये धन भेजे हैं, इससे मकान बना लीजिएगा और खाने पीने का व्यवस्था सामान लगवा लीजिएगा, और पैसा घटेगा तो इसको बेच कर करके सोना चांदी को भी बेच कर करके अपना पूर्ति कर लीजिए और बढ़िया से सत्संग भजन कीजिए। क्या खाना का चिंता होगा तो फिर आप अत्यंत दुर्बल कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए राजा साहब ने दया करके आपको भेज दिया। वो ठीक है, ये लेते जाइए। मंत्री जी राजा साहब को कह दीजिएगा कोई गरीब को दे दे, हमको इस सब का जरूरत नहीं चाहिए। तो कथनों निवेदन किए, मंत्री जी ने नहीं लिया। कहा नहीं जाइए गरीब को, राजा कह दीजिएगा तो गरीब को दे देना, तो हम गरीब थोड़ी है जो
तो लौट गया मंत्री साहब। फिर जो है राजा साहब स्वयं ने सोचा कि वो मंत्री से नहीं लिया, तो इनको देने का अकल नहीं हुआ, ठीक है हम जाते हैं। राजा साहब ने जो है सोना ले लिया और 10 लाख रुपया और घोड़ा पर सवार होकर कहा प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। हाँ बैठे, क्या बात है? क्योंकि हम राजा साहब को और आप ही भेजा हाँ, क्योंकि महात्मा जी हम सोचे कि खाने पीने का व्यवस्था नहीं, घरों ने आपसे गरीब कौन बेसी होगा बताइए तो। ना आपको खाने का ठिकाना है, न पीने का पानी है, ना जो कि मकान है, कितना बरसा बुनी, गर्मी ठंडी बरसात, कैसे ये मौसम में आप बच पाएंगे? कितना कष्ट होता है, इसलिए हमारे राज्य में है, इसलिए कष्ट हम आपका कष्ट नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको लीजिए और सोना भी लीजिए। और पैसा से मकान उकान बनवा लीजिएगा। राजा साहब हमको देने का जरूरत नहीं है, कोई गरीब को दे दीजिएगा, क्योंकि आपसे गरीब बेसिक कौन हो सकता है? क्योंकि हमसे गरीब, अरे भाई हमको तुम गरीब समझ करके यहाँ देने के लिए आए हो। राजा साहब देखो, उधर देखो, उधर देखा देखा पानी ही पानी, उधर देखा सोना का पहाड़ है, उधर चांदी का पहाड़ है, अब दक्षिण में देखो हीरा मोती। राजा साहब तो पसीना चल गया, क्योंकि बाप रे बाप, अद्भुत चमत्कारिक प्रभाव है ये महात्मा जी में। कि हर जगह धन की धन, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, पहाड़ का पहाड़, ये महात्मा जी पहुँचे हुए हैं। उनके चरणों में गिर करके क्षमा कहा, महाराज आपको गरीब करने का जो है मैंने भूल किया, आपसे ये क्षमा कीजिए। क्योंकि ठीक है क्षमा। और सुनो राजा, तुमको अगर यदि जरूरी हो, काय राज्य का काज करते हो, सेना को दरमहा और महा, नौकर चाकर कर्मचारी सबको दरमहा तुरमा देना, और जो राज्य में जो किसी प्रकार का धन का जरूरत होता है राजा को ज़्यादा, क्या पूरे राज्य को संभालना पड़ता है। तुमको अगर यदि सबसे गरीब तो राजा होता है, क्या उसको धन का बहुत जरूरी होता है, तुमको अगर यदि जरूरी हो तो हमारे पास में एक जड़ी है, लोहा में सटा देगा ना तो सोना हो जाएगा। जब तुमको जरूरी होगा धन का तो चले आना लोहा लेकर के, जाओ राजा साहब जाओ, जब जरूरी होगा तो चले आना, संदेश संकोच नहीं करना, वो जड़ी हमारे पास में है। राजा साहब को तो विश्वास हो गया उनकी प्रभुता पर कि सही महात्मा जी पहुँचे हुए हैं, हम जो है इनको साधारण समझ रहे थे, ही तो पहुँचे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म पर पहुँचे हुए हैं, इनको बड़ी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, सही बना देंगे। वो चले गए। राजा साहब जो है एक दिन 2 दिन तो नींद ने लगा कि महात्मा जी हमारे राज्य में बड़ा सिद्ध पुरुष हैं, तो धन की ज़रूरत होगा, इसीलिए वहाँ से जो है ना 100 गधा 100 खच्चर घोड़ा पर लाद करके नगर बाजार सबसे लोहा जमा करके राजा साहब ले करके कि जाएंगे सोना बनवा लेंगे, वो जड़ी से सटवा करके महात्मा जी से लेकर के आए जंगल में। तो महात्मा जी को कहा प्रणाम। महात्मा जी को हाँ क्या बोलो, तो ये जो है हम लाए हैं लोहा लाद करके खच्चर और गधा पर, तो उसको सोना बनाने का कृपा करें, क्योंकि इसलिए राज्य में सोना का जरूरत होगा, सेना उना को और सभी राज्य का कार्य करने में धन की जरूरत होता है, इसलिए आप हमारे राज्य का सिद्ध पुरुष महात्मा हैं, अतः आपसे निवेदन है, स्तुति है कि आप सोना बना दें सभी लोहा को। तो महात्मा जी ने कहा
कि राजा साहब अभी जो है अभी सोना नहीं बनाऊंगा, तुम अपने घर जाओ, कुछ दिन तक मेरी खिदमत करो, मना हमरा इज्जत करो, सेवा करो, तभी ना। तू अपने घर जाओ, अभी तेरी सेवा से जब मैं प्रसन्न होऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, तब सोना बना दूंगा। राजा ने सोचा बाबा की थोड़ी सेवा करने से यदि इतनी बड़ी दौलत हाथ लग जाए तो उसमें बुरा क्या है। राजा ने मन में सोचा कि इसे बाबा का थोड़ा सा सेवा कर देंगे तो इसमें सोना इतना बना देगा तो उसमें बुरा क्या है, कर लेंगे सेवा। उस सभी को जो है घर जा गया, फिर जो है आया, कहा अकेले तू आना, अकेले आया। राजा कहा बैठ जाइए। कुटिया में आए, महात्मा जी का चरण स्पर्श का प्रणाम करके कहिए महात्मा जी करके ठीक है। जब पोखर से पानी ला, सेवा करने लगा, पैर हाथ दबाने लगा और कहा बैठो। राजा साहब को वह जब भी ध्यान योग का वह कला विधि धीरे धीरे समझा दिए, सिखा दिए। और कहा अभी हम खुश हो जाएंगे तब ना। तो राजा मनोयोग पूर्वक क्रिया करने लग गया। महात्मा जी का मन से पूरा साधु बाबा के से योग की कुछ क्रिया बता दी और राजा साहब ने मन लगा करके वह क्रिया करने लगा। उसकी साधना में कुछ उन्नति हो गई। साधु बाबा ने जब देखा कि राजा अब इस स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर गया है तो उसको बुलाया और कहा मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो तुम्हें लोहे को सोना बना दूंगा, तुम्हारे सभी लोहा को सोना बना दूंगा। तुमने मेरी सेवा के साथ साथ साधना भी की है, अब जितना लोहा लाना है लाओ, मैं सोना बना दूंगा। राजा ने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से जब मैं खुद ही जान गया हूँ कि सोना कैसे बनाया जाता है, अतएव आपसे सोना बनवाने को आवश्यकता नहीं रही। वह ध्यान योग से अंत साधना से वह ज्योति जब देखा, ब्रह्म ज्योति अनहद में जब गया ज्योति देखा योग साधना से, तो वहाँ उनको इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि वह सोना चांदी सब का विषय का वस्तु, कर्म कुकर्म सुकर्म द्रव्य ज्ञान, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर कुल भेद सब जो है छूट गया। इसकी योग साधना में इतनी, जैसे वह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे 10वें दरवाजे से 9 दरवाजे के तब अंतर्गत में रहेंगे तो अंधकार में, जो प्रकाश में 10वां दरवाजे प्रकाश में जाएंगे तो वहाँ अरे आनंद ही आनंद है। फिर इस सब वस्तु का वहाँ इच्छा ही तुमको नहीं होगा। सभी इच्छा क्या गई, चिंता आ गई, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वो सामने। वहाँ यह लौकिक वस्तु की आपको इच्छा ही नहीं होगा। कहे सभी इच्छा विषय से आसक्ति अनासक्त भाव हो जाएगा जब सूक्ष्म की तरफ चले जाएंगे तो राजा साहब ने बड़ा निवेदन किया, सोना बनाने की अब आवश्यकता नहीं है गुरुदेव। वह कौन सी विद्या है, राजा भी एक फकीर खिदमत कराता है, वह 9 द्वार की विद्या नहीं है, 10वें द्वार की है। जो 10वें द्वार में प्रवेश करता है वह इंद्रिय जयी हो जाता है, इंद्रियातीत, इंद्रिया को जानने लगता है, इंद्रियातीत वह हो जाता है, इंद्रियों के बहाव में नहीं बहता है। विषया आनंद को छोड़कर, विषय में जो आनंद है उसको छोड़ करके आत्मा आनंद की ओर बढ़ता है। यह आनंद ऐसा है कि कभी अंत नहीं होता है, उसे ही परमानंद ईश्वर कहते हैं, गॉड कहिए, भगवान कहिए। जो अंत विहीन आनंद हो उसे ही परमानंद। और ये कामनी और कंचन
सुरा सुंदरी ये सब जो है ना, ये तो अंत में कष्टदायनी महा दुखदायनी हो जाता है। इसलिए यह स्थूल से जब सूक्ष्म में तुम जाओगे, अंतर्मुखी होकर के बहिर्मुखी को त्याग दो, भीतर में चले जाओ, भीतर में देखो, तब जो है तुमको परम आनंद जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर यह आनंद का जा नहीं रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे योगी पुरुष को, ब्रह्म पुरुष को, ब्रह्मज्ञानी को, संत महात्माओं को होता है, वह कामनी और कंचन विषय से ऊपर उठ जाता है, तभी नहीं ईश्वर के निकट पहुंच पाता है। इसलिए इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाइए, वह युक्ति बताएंगे। जैसे राजा साहब वह महात्मा जी के शरण में गए और वह उनका साधना का योग बता दिए, और जब किए तब फिर उनको सोना चांदी का, राजपाट का कुछ भी चाहत नहीं रहा, वो परम आनंद की तरफ बढ़ने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की। अब जो है ही बंधु, अनादिकाल से हमारे संत महात्मा लोग वह चीज़ बताते हुए आ रहे हैं। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या फिरे, सुनना है जो अंतर्नाद हो, कहा बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, सुरत शब्द योग हो, और योग क्या करें, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करें, सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो, फिर अप्राप्त क्या करे, मैं ही जो गुरु को आस हो, फिर भवपास क्या करे। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो, सुख मनियाम सुख मिलते हजार, मोर गुरु भेद दियो। जब आप सुमना नाड़ी में जाएंगे तो वहाँ आपको अनंत ज्योति से दर्शन हो, तो अनंत आनंद प्राप्ति की अनुभूति होने लगेगा। इसलिए और तीत
तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज लीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहीरीजिए। ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भवखंडन यारति यह निरमल, करिमहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।